हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। एंड हो गया सो गाइस, बहुत बड़ा गुड न्यूज़, हम बुआ बन गए और भतीजा हुआ। इसलिए हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे क्योंकि आज हो गया 4 दिन, मतलब चौथा दिन है और हम आ गए नासिक जहाँ वो हुआ है। और कैसे आए, कितने, क्या ही बताऊं। आप गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं, थोड़ा सा बैड न्यूज़, या उसको भी गुड न्यूज़ ही कह सकते हैं क्योंकि भतीजे का तबीयत ख़राब है। और अरे मम्मी बुआ मेरी बन गई मेरी बेटी, में दादी बन गई। मम्मी मेरी मेरी दादी। बेटी को बधाई, साथ साथ मम्मी को भी बधाई और खूब ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। दीजिएगा। मेरा इसलिए कि उसका तबीयत खराब है और वो दूसरे अस्पताल में अभी तक एडमिट है। हम लोगों ने उसे देखा भी नहीं है। मेरा जच्चा बच्चा तो दोनों सही सलामत रहे, बस आशीर्वाद की कामना यही है। गणपति बप्पा पीछे से। तो सो गाइस, बस यही आशीर्वाद दीजिएगा और बाकी ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे और आपको देखने को मिलेगा क्या है कैसा। हम भी पहली ही बार आए हैं, लेकिन खुशी भी है और थोड़ा थोड़ा गम भी है, दोनों कह सकते हैं आप। और कहते हैं ना कि खुशी में आंसू निकल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत रोते हुए देखा है, लेकिन मेरे साथ बहुत कम, बहुत रेयर केस में कम होता है। मतलब रोना नहीं आता, बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसे होता है खुशी में, जैसे अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो हो नहीं पाता, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। और मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बस खुश हैं, थोड़ा सा दुखी हैं क्योंकि वहाँ जब सब परेशान हो जाते हैं तो दुख हो जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भोलेनाथ ने जब सब कुछ अच्छा किया तो अच्छा ही करेंगे। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ब्लॉग को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि ये जो जर्नी है हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार है। और क्या बताऊँ, आप ब्लॉग देखते रहिएगा। इसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए, तब तक हम देखते हैं दूसरा ब्लॉग। ये गाइस, रात को बज गए हैं 10:30 पौने 11 और हम निकले 10 बजे अपने घर से और जा रहे हैं अपने मायके। और वहाँ से लेंगे मम्मी एंड पापा को, फिर निकलेंगे प्रयागराज। मतलब हमको 3 घंटे का ही समय मिला था। शाम को 6 बजे पता चला कि टिकट हो गया है, सुबह का ही ट्रेन है। और सच बताऊं, तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे भी चलो, तभी पैर इतना तेज़ तेज़ पड़ रहा था कि सारी तैयारी हो गई। लगभग 90% ऐसे हुआ कि हो गई है। बाकी अब जो नहीं होगा वो वहीं जाके होगा, नासिक में ही। बाकी यहाँ तो ठीक है। और मम्मी पापा भाई कुछ भी हो, दादा दादी बन गया, खुशी अलग ही है। और मैं आ नहीं पाई, सैटरडे को हुआ था रात को 10 बजे और आज संडे ही है और मंडे को टिकट ही हो गया। तो इसके लिए सारे लोगों, और अभी थोड़ा सोचे थे 2-3 दिन, लेकिन 2-3 दिन टिकट ही नहीं है और छठी के पहले ही पहुंचना है। लेकिन बाबू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, या उसे कांच में रखे हैं। कहे तो है कि दे देंगे छठी पे, लेकिन अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि देंगे कि नहीं देंगे, कैसे होगा। तो आपको ब्लॉग में वैसे भी पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पहुँच गए। टिकट वो अपने कैब मंगा लूँ मामा। नान कैब बाटे भाई अब तक गंगा माई की माया। हाँ देख मम्मा जहाँ इतनी भीड़ थी यार भाई, सब रहे दिखात ना यहाँ दूर दूर से, ये कुंभ है। देखने रहेगी। लेकिन अभी देखिए सीधे बना लिया। ये कुंभ है। यही बीच में रहा बिटिया, रेलवे के बीच में रही थी। वही रहा। ये गाइस, यमुना मैया। अभी जब कुंभ लगा था हम लोग आए थे, तो यहाँ तो आए नहीं थे। फिलहाल इतना ज़्यादा भरा था कि इस बार कहीं नहीं जा पाए और दूर दूर तक तो नामो निशान नहीं था कि कहाँ हम हैं और कहाँ है। नहीं तो दोनों पुल के बीच में रहते थे मम्मी पापा, तो हम लोग इधर उधर घूम भी लेते थे, लेकिन इतना ज़्यादा दूर थे कि पता ही नहीं चला। फिलहाल ये यमुना मैया सबसे बड़ा ब्रिज, और यहाँ तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है जैसे ही यहाँ प्रवेश करें। एंड पहुँच गए प्रयागराज छुकी जंक्शन, ये आप देख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हम आए थे कहीं जाने के लिए, लगभग कहीं क्या भैया का मुंडन था, और यहीं से ट्रेन पकड़े थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा कबाड़ी हो गया है, लेकिन इतना अच्छे से सब कुछ बन गया। रोड भी इतना अच्छा से बन गया, इतना अच्छे से स्टेशन,
और पहुंचने में भी टाइम नहीं लगा और यहाँ भी आने के बाद एक अलग ही वो लग रहा है। तो कितना सब कुछ अपने आँखों के सामने ही बदल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी यहाँ देखना भी है, कुछ है कॉपीराइट की वजह से नहीं डाल रहे हैं और सुबह भी है तो थोड़ा सा आवाज़ भी नहीं डाल सकते थे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। लेकिन हाँ, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मज़े करेंगे। चलो चलो। हो गए गाइस, बिटिया रानी चली गई, हम भैया मतलब दिल जान कहते हैं ना कि बस फैमिली को छोड़ के कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा एक बार मन नहीं लगता। और भैया भी रो रहा था, उसे भी पता था कि दीदी और पापा साथ में चलेंगे। और जब वो लोग जाने लगे मिलके तब वो रोने लगा कि मुझे नहीं पता था, मुझे भी जाना है। फिर कह रहा है कि नहीं मैं अब जाऊंगा नहीं। तभी मैं उसको बातों से बहला रही थी कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पापा नहीं है मैं तो हूँ। तो बहुत समझाया तब पहले से उसे नहीं पता था ना। और सच बताऊँ मैं भी पहली ही बार इतना लॉन्ग सफ़र कर रही हूँ बिना इनके, नहीं तो वैसे होता नहीं था। मायके की अलग बात होती थी, जाते थे छोड़ते थे आ जाते थे, लेकिन इतना लंबा कभी नहीं सोचा भी नहीं था। लेकिन अब शौक की वजह से, परेशानियों की वजह से तो क्या ही करूँ, मजबूरी है। खुशी भी है क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं आता। और अभी सोचो कि ना चलें तो बाद में आएगा देख लेंगे, तो इतना वही नहीं होता। सो फिलहाल गाइस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।